हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए हमारी वीडियो को सबसे पहले मेरे चैनल में। आज मैं बताऊंगा हिरोशिमा हिंदी पार्ट के 7 नंबर चैप्टर में। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराऊंगा, जो बिहार बोर्ड के बिहेवियर चैप्टर है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। दूसरा प्रश्न है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तीसरा, अज्ञे जी कैसा कवि थे? बहुभाषाविद कवि। चौथा प्रश्न, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तब कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 5वां नंबर प्रश्न, इनके माता पिता कौन थे? माता व्यतीत देवी, पिता हीरानंद शास्त्री। 6ठा नंबर प्रश्न, अज्ञे जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की? लखनऊ से। 7वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी ने मैट्रिक, इंटर तथा बीए की परीक्षा कब पास की? तो मैट्रिक 1925 ईस्वी, इंटर 1927 ईस्वी, बीए 1929 ईस्वी। 8वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? एमए तक, इंग्लिश लाहौर से। 9वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी को कौन कौन सा भाषा ज्ञात था? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, तमिल। 10वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कविता कहाँ से ली गई है? तो सदानीरा से। हिरोशिमा सदानीरा से ली गई है। 11वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी की प्रमुख काव्य संग्रह कौन सही है? तो भगनदूत, चिंता, आंगन के पार के द्वारा, सदानीरा। 12वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन सी है? तो विप्थागत, जलदोल, लौटती पगडंडियाँ, छोड़ा हुआ रास्ता। 13वां नंबर पर, उत्तर प्रियदर्शी क्या है? नाटक है। 14वां नंबर प्रश्न, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञे जी ने। 15वां नंबर प्रश्न, तार सप्तक में कितने कवियों का वर्णन है? 7 कवियों का। 16वां नंबर पर, अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सुगरा पुरस्कार। 17वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी मुख्य रूप से क्या थे? कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। 18वां नंबर पर, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? 14 अप्रैल 1947 ईस्वी को। 18वां नंबर प्रश्न, अज्ञे जी मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर, पंजाब के। 20वां नंबर पर, हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है? जापान है एशिया में। 21वां नंबर पर, हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। के कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 22वां नंबर पर, हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले परमाणु बम का क्या नाम रखा था? लिटिल बॉय। 23वां नंबर पर, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। 24वां नंबर पर, नागासाकी पर
गिराए जाने वाले परमाणु बम का क्या नाम रखा गया? फैटमैन। 25वां नंबर प्रश्न, एक दिन सहसा क्या निकला? सूरज। 26वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कविता में सूरज का क्या तात्पर्य है? परमाणु बम, एटम बम। 27वां नंबर प्रश्न, धूप कहाँ से बरसती है? फटी मिट्टी से। 28वां नंबर प्रश्न, सूरज कहाँ से निकलता है? नगर के चौक से। 29वां नंबर प्रश्न, मानव जन की छाएं क्या हो गई? दिशाहीन। 30वां नंबर प्रश्न, रथ के पहियों का अरे टूट कर कहाँ बिखर जाता है? 10 दिशाओं में। 31वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कविता का सूरज किसके द्वारा बनाया गया था? तो मानव के द्वारा। 32वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कविता में सूरज किसे माप बनाकर सोख लेता है? तो मानव को। 33वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा में परमाणु बम की साखी कहाँ लिखी हुई है? तो पत्थरों पर और सड़कों की गज पर। 34वां नंबर प्रश्न, हिरोशिमा कविता का सूरज का उदय अस्त किसके जैसा था? प्रज्वलित क्षण की दोपहर की तरह। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 34 को था। अब हम लोग सब्जेक्ट लघुत्तरीय प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसा निकलता है? तो उत्तर है, हिरोशिमा कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम है और वह सूरज क्षितिज से नहीं बल्कि नगर के चौक से निकलता है। उस सूरज से धूप भी बरसती है पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। मतलब जब सूरज आकाश से आता है लेकिन यह बम जमीन पर गिरा, इसका कहने का अर्थ है कि सूरज आकाश से नहीं जमीन से निकला है। दूसरा नंबर प्रश्न, मानव की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मानव की छाएं हिरोशिमा नगर में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम के कारण पड़ी हुई है, क्योंकि इस परमाणु बम की छाएं दिशाएं हो गई थी और यह छाएं सभी ओर बिखर गए थे। 2 लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। अगला लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, छाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। उत्तर, हिरोशिमा नगर पर गिरने वाला परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि लोग अपने प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। तो ऐसा लगता है कि लोग की छाया दिशाहीन हो गई है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? उत्तर, हिरोशिमा नगर में मनुष्य की साखी के रूप में परमाणु बम का असर है और यह साखी पत्थरों पर तथा सड़कों की गच पर लिखी हुई है कि आज भी वहाँ के लोग सुरहन पैदा होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, हिरोशिमा कविता में जब परमाणु बम नाम का सूरज निकलता है तो वह पल भर में उदयास्त हो जाता है। उसी तरह जैसे दोपहर की गर्मी कम देर तक रहती है,
और वह प्रज्वलित क्षण की तरह होती है। 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो हो गया। अब भाषा की बात देखते हैं। कारक बताएं। तो क्षितिज है, अधिकरण कारक। दूसरा अंतरिक्ष है, अपदान कारक। तीसरा चौक है, संबंध कारक। चौथा मिट्टी है, करण कारक। पांचवा बीचों बीच है, अधिकरण कारक। छठा नंबर नगर है, संबंध कारक। रथ है, संबंध कारक। गच्छ है, अधिकरण कारक। नुमा छाया है, संबंध कारक। अब दूसरा क्या कर रहा है, वचन में बदले। तब छाए हैं, छाया। पड़ी है, पड़ी। उगा है, उगे। है। पहियो है, पहिया। अरे है, अरह। पत्थरों है, पत्थर। साखी है, सखियाँ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।